हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बनी है। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में जो है 1.6% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2.875 ट्रिलियन डॉलर का जो है बाजार मूल्यांकन मिला है। तो बाजार मूल्यांकन जो है एप्पल की अगर हम बात करें तो 2.871 ट्रिलियन डॉलर मिली है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। अध्यक्ष एवं सीईओ की बात करें तो सत्य नडेला जी हैं। तो विभिन्न कंपनियों के सीईओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कौन है? गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई जी हैं। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहजी और फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग हैं। और अमेजॉन के सीईओ हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जी हैं और ट्विटर एक्स के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। और एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण जी। आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस। भारतीय मौसम विभाग का जो स्थापना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है और यह जो है मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पुनर्नुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। आईएमडी की स्थापना जो है वर्ष 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, अभी नई दिल्ली में है। यह पूरे भारत और अंटार्कटिका के सैकड़ों अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहड़ी मनाया गया है। तो लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्यौहार है। फसल त्यौहार है एक तरीके का और ये मुख्य रूप से सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार जो है शीतकालीन संक्रांति के अंत और सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। और लोग अलाव के चारों ओर जो है इकट्ठा होकर लोकगीत गाते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिलन 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है और 19 से 27 फरवरी तक जो है विशाखापट्टनम में आयोजित आगामी मिलन 2024 में 50 से अधिक देशों की शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। मिलन जो है एक द्विवर्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महिला उद्यमिता अछौनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में शुरू किया गया है। असम में राज्य सरकार ने असम के जो राज्य सरकार हैं उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए छोटे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है। सीएम ने महिलाओं के लिए पहली महिला उद्यमिता अछौनी योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य में स्व सहायता समूहों की 39 लाख महिलाओं को योजनाओं के अंतर्गत कारोबार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो असम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो असम की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया जी हैं, विधानसभा की सीटें 126 हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजकीय पशु असम की भारतीय गैंडा है।
तो असम जो है किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मेघालय के साथ, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है अपनी राजकीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है असम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से। तो सविता कंसवाल उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इनको जो है मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से प्राप्त जो यानी कि सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें लैंड एडवेंचर में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला है। वे जो है 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों यानी कि माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड की उत्तरकाशी पहाड़ियों में हिम संखलन में उनकी जान चली गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। यानी कि भारत और जापान के बीच जो है संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है बंगाल की खाड़ी में। तो चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच जो है एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच 5 दिवसीय अभ्यास के हिस्से के रूप में संयुक्त अभ्यास सहयोग काईजिन आयोजित किया गया है। इस अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया गया है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम जो है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ फॉर इंडिया रखा गया है। तो शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और सम्मेलन में 2070 तक जो है नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत को रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपल कुंडू बने हैं। तो रियर एडमिरल उपल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। वे जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध विशेषज्ञ हैं और नाविक ब्यूरो के कमोडोर भी थे। उन्होंने जो है दक्षिण नौसेना कमान भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान है और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा किया गया है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का ओडिशा के तट से दूर जो है एकीकृत प्रशिक्षण रेंज यानी कि ITR चांदीपुर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध आयोजित किया गया। माध्यम जो है दूरी की सतह से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल है। अब बारी है रिवाइज करने की, तो पिछले करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रिवाइज करते हैं। तो आपको जो है अगर आपको आंसर आते जाते हैं तो आपको आंसर करना है कमेंट पे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो को दिया गया है। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो आपातकाल की घोषणा जो है पापुआ न्यू गिनी में की गई है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है, तो बिन बिन और नीनी बने हैं। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ओडिशा में किया गया है। नीनू का निधन हो गया, वह कौन थे, तो नीनू जो है एक फिल्म निर्माता थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्निहाट बना है। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है सऊदी अरब के नौसेना बल के जो है चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक हो जाएगी। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। तो हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजीव को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इजराइल फिल्म को जो है गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतिम पंघाल UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कारों की लिस्ट। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।